हेलो चैंपियन, मैं राज सेरवी आप सभी को राज क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे। बिना देरी के चलते अपन आज के ब्यूटीफुल सेशन की तरफ। आज का सेशन क्लास 10वीं के चैप्टर 2 बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। ये रहा अपने लिए पहला सवाल। बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जाँच कीजिए। अपने पास बहुपद जो दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10, ये जो बहुपद हैं द्विघात बहुपद कहलाता है। बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले अपने को शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करने के बाद अपन शून्यांकों का योग और शून्यांकों के गुणांकों के बीच की जांच करेंगे। देखो x² के गुणांक में कितना है 1, x के गुणांक में कितना है 7 और पीछे 10 लिखा हुआ है। तो इसके शून्यांक ज्ञात करने का एक सबसे आसान तरीका मैं समझाता हूं कि x² प्लस 7x प्लस 10 का शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला काम करना है आपको, सबसे पहले x² के गुणांक और लास्ट में 1 और 10 का गुणा 10। अब अपन 10 के ऐसे दो टुकड़े करेंगे, तब प्लस करो तब प्लस के साथ आना चाहिए और गुणा करो तब 10। यदि आपको अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर लिख देने का। देखो अपन को गुणा करो तब 10 आना चाहिए, तो मैं 1 को कितने से गुणा करूँ तब 10 आएगा 10 से। 2 को कितना से गुणा करूँ तब 10 आएगा तो 5 से। 3 का किसी गुणा करने से 10 आता ही नहीं है। 4 का नहीं होता है। 5 का 2 से गुणा करो तब 10 आता है। अब आगे देखो, अपन को अब प्लस करो तब 7 आना चाहिए। अगर मैं नंबर को सम करूं, जैसे कि 10 और 1 11, ये नहीं होगा। 2 और 5 को सम करूं तो 7 होता है और गुणा करो तब भी 10 होता है। यानी कि ये अपने लिए नंबर कंफर्म है कि 5 × 2 10 होता है और 5 + 2 7 होता है। यानी कि ये दोनों अपने के लिए स्टेबल है और ये भी अपने लिए कंफर्म है। लेकिन अपन बड़ी नंबर जो होता है वो पहले लिखते हैं। यानी कि अपन कौन से नंबर लेंगे 5 और 2, इन दोनों को आपस में अगर मैं गुणा करूं तब 10 आता है। यदि मैं इन दोनों नंबर को अगर सम करूं तो 7 आता है। अब इन दोनों नंबर का अपन उपयोग 7x की जगह लिख सकते हैं। सबसे पहले x² प्लस 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x और प्लस के 10। यदि अपन शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं तो इक्वल में क्या लिखना है 0। इक्वल में क्या लिखना है 0। अब दूसरा पॉइंट अपने को याद रखना है कि इन दोनों संख्याओं के जो लिखा हुआ है मैंने x² और 5x और 2x और 10, इन दोनों में से क्या क्या संख्या कॉमन आ सकती है। अपन कॉमन लेने का तरीका समझेंगे। अब कॉमन लेने का तरीका सबसे आसान तरीका यह है कि अपन x² और 5x में से कौन कॉमन आ रहा है वो देखो। जैसे कि 5x² है, एक पहले x² का x और x लिखा मैंने, x 2 बार है तो x 2 बार लिखा। 5x जो है 5x का भी टुकड़ा कर लो 5 × x। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है, यानी कि एक समान जो संख्या है उसका अपन कॉमन लेंगे। दोनों में कौन कॉमन आ रहा है x, तो अपन x कॉमन लेंगे। कोष्टक पीछे कौन बचा x प्लस इस साइड में कौन बचा 5, ये 5 लिख दिया। लेट्स क्लियर। x² प्लस 5x में से कौन कॉमन आ रहा है x। कैसे लिया वो देखो, x² है, x² का टुकड़ा किया तो मैंने x 2 बार है तो x × x लिखा। फिर 5x का टुकड़ा किया तो 5 × x लिखा हुआ है तो 5 × x का लिख दिया। अब इन दोनों में से जो आपको समान दिखे दोनों में से तो उसको मैंने कॉमन ले लिया। x दोनों में कॉमन आ रहे हैं तो x कॉमन ले लिया। इस साइड में अपन को x बचा प्लस और इस साइड में 5 बचा। लेट्स क्लियर। फिर प्लस का अपन प्लस लिखते हैं। अब देखो 2x और 10 में से कौन कॉमन आ रहा है तो उसका भी वैसे ही फैक्टर करके करते हैं अपन। 2x का टुकड़ा 2 × x, 10 का टुकड़ा 2 × 5, इन दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है 2। ब्रैकेट इन साइड में x बचा, फिर प्लस, फिर साइड में 5 इक्वल 0।
यदि इस साइड में जो भी कोष्टक में नंबर आ रहे हैं, जैसे कि x+5 लिखा हुआ है, तो इसी ब्रैकेट में भी x+5 आना चाहिए, तो भी आपका सही होगा। अगर इधर प्लस इधर माइनस, अगर कोई भी अगर डिजिट भी आ गया तो आपका रॉन्ग हो सकता है। तो यदि ये दोनों अगर समान हैं तो अपना ये क्या सही है। आगे देखो, अगर ये दोनों ब्रैकेट समान है तो अपन इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं x+5। इस कोष्टक के आगे x, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, फिर प्लस इस कोष्टक के आगे +2, तो +2 लिख दिया मैंने, बराबर 0। दो वैल्यू आई है x+5, x+2 बराबर 0। अब दोनों का अपन शून्यांक ज्ञात करते हैं। शून्यांक कैसे ज्ञात करना है, जो x+5 लिखा है उसका भी शून्यांक ज्ञात करते हैं, और x+2 लिखा है उसका भी अपन शून्यांक ज्ञात करते हैं। यदि अपन को x की वैल्यू निकालनी है तो प्लस के 5 उस साइड जाएगा, उस साइड चला जाएगा, तो ये प्लस की जगह क्या बन जाएगा, माइनस। यदि अपन को इसकी इस साइड पे x की वैल्यू निकालनी है तो ये प्लस के 2 है, तो उस साइड जाके क्या बन जाएगा, -2। ये जो वैल्यू है अल्फा, ये जो वैल्यू है बीटा कहलाती हैं। अब अपन शून्यांक ज्ञात कर लिया। अब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन ध्यान रखते हैं कि इसमें a की वैल्यू कितनी है। a की वैल्यू मतलब मीन्स x² के गुणांक 1। b की वैल्यू कितनी है, x के गुणांक 7। c की वैल्यू कितनी है, 10। ये जो वैल्यू हैं a और b और c की वैल्यू आ गई है। अब अपन शून्यांकों का योग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले शून्यांकों का योग, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। यदि मैं अल्फा और बीटा का दोनों का जोड़ करूं तो वो -b/a होता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्फा प्लस बीटा -5 प्लस बीटा -2, दोनों का सम जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। माइनस का माइनस लिखते हैं। b की जगह जो वैल्यू है वो 7 अपॉन a की वैल्यू 1। अब देखो, -5 प्लस इंटू माइनस होता है -2 बराबर, अगर किसी भी संख्या 1 का भाग किसी भी नंबर में देते हैं तो वही नंबर आएगा, यानी -7। -5 और -2 दोनों साइन क्या है, समान है, और जो समान साइन वाले होते हैं वो संख्या क्या होती है, सम होती है, यानी जुड़ती हैं। तो -5 और -2 -7 बराबर -7, ये दोनों क्या हो गया, समान। दूसरा जो है गुणांक, शून्यांकों का गुणांक ज्ञात करते हैं अपन। शून्यांकों का गुणांक, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यदि मैं अल्फा और बीटा दोनों का मल्टीप्लाई करूं, गुणा करूं, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा -5 इंटू -2, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो c/a के बराबर होता है। c कहाँ है, 10 अपॉन a 1, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 इंटू 5 10 होता है, बराबर 1 का डिवाइड किसी भी नंबर में दोगे वही नंबर आएगा, 10 बराबर 10। ये अपना क्या हो गया, आंसर।